हेलो, इस वीडियो में बात होगी कंप्यूटर साइंस के बारे में। जो नया खबर है 60-40 वाला रेशियो पर फाइनल मेरिट बनाने का, अगर वो सही साबित होता है और 60-40 ऑफिशियल बनता है तो कंप्यूटर साइंस में क्या कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी कट ऑफ आपको बताऊंगा कैलकुलेशन करके, जो एसटीईटी मार्क्स का ट्रेंड है वो आपके सामने है। उसका कट ऑफ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, तो उसका अंदाज़ा सभी लोगों को है कि कितने कैंडिडेट कितना स्कोर कर रहे हैं। एकेडमिक मार्क्स के बारे को लेकर के जो मेरा सर्वे है, उस सर्वे को मैं आधार बना करके बात करूंगा। तो यही दोनों चीज़ें होंगी जिसको मिक्स करके मैं आपके सामने जो भी आएगा वो रखूंगा। एक बात मैं शुरुआत में कह देता हूं कि जो भी आएगा फाइनल मेरिट इस कैलकुलेशन के हिसाब से, सबसे पहले तो ये कोई ऑफिशियल नहीं होगा, ये बस एक गेस है और एक्चुअल कट ऑफ इसके आसपास रह सकता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आप इस रेंज में नहीं आते हैं, तो वैसी कंडीशन में भी आपको नाउम्मीद नहीं होना है। आप अपनी तरफ से दो काम में लगे रहिए, सीट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के कोशिश में, और दूसरा ये जो फर्जी पार्टी है इनको बाहर करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है इसके लिए। अगर ये दो काम हो गया तो यकीन मानिए कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप होगा। यानी हाँ, ये सब अलग बातें हैं। चलते हैं अब सर्वे की तरफ और देखते हैं सर्वे का डेटा क्या कहता है अभी तक के हिसाब से। सबसे पहले एक बार जो मौजूदा स्टैट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, अभी अभी ये जो 1673 सीट पर ये मौजूदा स्टैट्स है। 1673 सीट है, जनरल मेल या जनरल ओपन कैटेगरी आप कह लीजिए, उसका कट ऑफ गया है 115। बीसी मेल 110 या बीसी ओपन कैटेगरी कह लीजिए 110, 109.81 है, और जनरल वाला जो है 114 पॉइंट कुछ है। उसके नीचे मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। पहले इन सब डेटा को समझना ज़रूरी है, तभी आप फाइनली जो कुछ मैं बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बेसिस पर बता रहा हूँ। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 1673 नियरली 585 सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल। हाँ जी, 35% सीटें जो हैं वो लड़कियों की हैं। किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर बिहार के में 35% जो लड़कियां होती हैं वो 100% सीट पर कॉम्पीट कर रही होती हैं, पर लड़के उस एग्जामिनेशन के 65% सीट पर ही दावेदार होते हैं। इसलिए 35% सीटें तो लड़कियां ले गई, जो बची हुई सीट है उसी पर लड़के कॉम्पीट करेंगे। तो 1673 में 585 सीट तो गया। ये लड़कों का मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि कट ऑफ यहां पर हाई जाएगा। लड़कों का बता देने पर लड़कियां भी समझ जाएंगी कि उनका कट ऑफ क्या जा सकता है। वैसे मैंने पहले एक बात कई बार कहा है कि अगर गवर्नमेंट 5000 सीट कर दे तो सभी लड़कियों की जॉब हो जाएगी, और आज भी मैं वही कहता हूं। और आप अगर गवर्नमेंट ने 5000 सीट कर दिया तो आप देख लेना कि यही चीज़ सही साबित होगी कि तकरीबन सभी लड़कियों की 100% जॉब हो जाएगी। अब आते हैं जो डेटा बचता है उस पर। जो लड़कों के लिए बचता है 1673 में से वो 1088 तकरीबन 1100 सीट के आसपास बचता है। इस बची हुई 1100 सीट में से 40% सीट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने के बाद 50 से घट के 40 हो गया। 40% सीट जनरल मेल की, तो तकरीबन 435 के आसपास। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला, इसमें से 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। तो जनरल मेल का जो है वो 435 के आसपास बनता है। उसके नीचे देखिए बीसी मेल का जो बनता है वो 130। बीसी मेल का 12% रिजर्वेशन है, ईबीसी का 18% रिजर्वेशन है। तो बीसी मेल की हिस्से में जो सीटें आती हैं वो है 130 सीटें। अब बातों पर गौर कीजिए। 5 नंबर के डिफरेंस में बीसी कैटेगरी में 130 कैंडिडेट है। 5 नंबर के डिफरेंस में जनरल कट ऑफ 115 है, बीसी कट ऑफ 110 है। तो इस 5 नंबर के डिफरेंस में बीसी कैटेगरी का अकेले 130 कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस 5 नंबर के रेंज में अकेला बीसी कैटेगरी का ही कैंडिडेट है। इसमें जनरल का भी कुछ कैंडिडेट है जो कि बाहर हो गया। इसमें ईबीसी का कैंडिडेट है जो कि मेरिट में था पहले। इसमें ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है जो मेरिट में हो है। इसमें एससी का है जो मेरिट में था। तो मतलब जनरल का कैंडिडेट इसी रेंज में स्कोर करके बाहर हुआ है, लेकिन बाकी कैटेगरी वाले लिस्ट में मौजूद हैं। पर इस रेंज में 115 से 110 के बीच में बीसी कैटेगरी के अलावा बाकी कैटेगरी के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। वो चूंकि यहां पर सिर्फ बीसी की बात हुई इसलिए 130। अब अगर आप डेटा देखें 17,000 क्वालिफाइड कैंडिडेट में से तकरीबन 6,500, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 जो पार्टिसिपेशन है वो बीसी कैटेगरी का है। बाकी सबका अगर आप शेयर कैलकुलेट करें 17,000 में से, तो उसमें से बीसी कैटेगरी का अकेला शेयर 1/3 है। जब आप उसमें कैलकुलेट करेंगे क्या नाम है सोशल साइंस में, तो वहां पर 40% शेयर बीसी कैटेगरी का, वहां पर तो और ज्यादा है। तो 1/3 के आसपास शेयर बनता है। 1/3 से थोड़ा ज़्यादा ही है इसका अपने बीसी कैटेगरी का।
तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर 5 नंबर की इस रेंज में 115 से 110 के बीच में 130 अकेला बीसी कैटेगरी का है, तो ये तो 1/3 होता है हर बार। तो इसको आपको 3 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब टोटल कैंडिडेट आएगा, जिसमें जनरल भी होगा इसी रेंज का, जिसमें ईबीसी भी होगा इसी रेंज का, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी होगा इसी रेंज का। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, बात नहीं समझ में आई तो पीछे करके दोबारा से सुनिए मैंने क्या कहा है। तो चूंकि 1/3 पार्टिसिपेशन है और सिर्फ हम लोग 115 से 110 के बीच में बीसी में लोग कंसीडर कर रहे हैं, जो कि 130 बनता है, तो टोटल कैंडिडेट इस रेंज में तकरीबन 400 के आसपास होने का चांस है, क्योंकि ओवरऑल शेयर तो बीसी कैटेगरी का यही दिखाता है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 5 मार्क्स डिफरेंस में 130 कैंडिडेट बीसी का आता है। कंसिडरिंग ऑल कैटेगरीज देयर वुड बी नियरली 400 टोटल पार्टिसिपेंट्स, मतलब टोटल कैंडिडेट जो है वो 400 के आसपास होंगे अलग अलग कैटेगरी की, इंक्लूडिंग बीसी भी उसके अंदर ही होगा। अब थोड़ा सा मूव करते नीचे की तरफ। अब देखिए, अगर 1673 पे मैं कंसीडर करके बोलता या 2000 पे करके बोलता, सिर्फ 300 बैकलॉग वाली लगा के 2000 करता, तो कट ऑफ बहुत आगे निकल जाता। वो देख करके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते। इसलिए मेरा मकसद इस वीडियो को बनाकर किसी को फ्रस्ट्रेट करना नहीं है, इसलिए मैंने 3000 कंसीडर कर लिया है। और 3000 कम से कम नेचुरल बनता भी है। मतलब आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम लोग 2022 तक की सीटों कैलकुलेट करेंगे, तो 2020 में जो कैबिनेट से अप्रूव्ड सीट है उसको क्यों नहीं ऐड करेगी गवर्नमेंट? तो कम से कम 3000 तो बनता है। 3000 से ज़्यादा दे दे, 4-5 हज़ार दे दे तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 3000 तो आएगा, आना चाहिए। और अगर नहीं आया तो फिर हंगामा शुरू हो जाएगा, आप लोग बेहतर समझते हैं। तो 3000 पोजीशन पर देखिए क्या होगा। ओपन कैटेगरी की हिस्सा आएगी 1950, लड़कियों का सीट एलिमिनेट करके बोल रहा हूँ। ओपन कैटेगरी जिस पर लड़के फाइट करेंगे वो 1950 सीट, उस 1950 सीट में से 40% सीट मतलब 780 के आसपास आएगी जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी। उसमें जो भी अच्छा स्कोर करेगा सब आ जाएगा 780 सीट। 780 सीटें आएंगी, इस बात पर गौर कीजिए। 780। पहले क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ आप देखिए, ऊपर की तरफ क्या था कि 400 के आसपास कैंडिडेट, देखिए इस जगह पर देखिए 400 के आसपास कैंडिडेट 115 से 110 जो स्कोर किया है अपना, 115 के आसपास जो स्कोर किया कट ऑफ है, 400 कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। और 130 कैंडिडेट 115 से 110 के बीच में स्कोर करके बीसी कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर और भी कैंडिडेट है, जो कुल कैंडिडेट 400 के आसपास है। मतलब इस रेंज में जब बात करेंगे, मतलब 152 से लेकर के 110 नंबर तक आएंगे, तो तकरीबन 800 कैंडिडेट। देखिए 152 से लेके 115 तक 435 कैंडिडेट है। इस पॉइंट को समझिए, पहले थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए। 152 टॉपर है, 152 से लेकर के 115 के बीच में, चाहे लड़का हो लड़की हो, कास्ट कैटेगरी कुछ भी हो, 435 लोग हैं, तकरीबन 435 लोग हैं। और उसके नीचे जब आप आते हैं तो 115 से 110 के बीच में 400 लोग और बैठा हुआ है, उसमें सभी, उसमें बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, सभी लोग उसके अंदर। तो टोटल कितना हो जाता है, तकरीबन 800 के आसपास, 800 850। और जब हम लोग 300 सीट कर देते हैं तो जनरल कैटेगरी की सीट कितनी बनती है, इस जगह पर देखिए कितने बनते हैं, 780 के आसपास। मतलब ये बात तो अभी समझ में आ गया ना आपको, कि अगर 3000 सीट कर देगी गवर्नमेंट तो जनरल का कट ऑफ 115 से घट के 110 हो जाएगा, क्योंकि वहां से भी 800 बन रहा था और यहां से भी 800 बन रहा है। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए। लेकिन ये कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है कि अगर 3000 सीट गवर्नमेंट करती है तो कट ऑफ 110 के आसपास ही कहीं पर रहने वाला है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। देखिए 115 से 110 के बीच में 400 लोग हैं, लेकिन 110 से 105 के बीच में ज़्यादा लोग होगा, 105 से 100 के बीच में और ज़्यादा लोग होगा। इसी तरह से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे भीड़ जो है वो भारी होती जाएगी, क्योंकि फाइनली 1700 सम करके निकाल आना भी तो है। तो खैर ये बात तो आप समझ गए, तकरीबन 110 के आसपास कट ऑफ रहेगा अगर 3000 सीट कर दिया। ये जनरल कट ऑफ रहेगा। बीसीए कट ऑफ क्या हो जाएगा, 105 के आसपास। बाकी कैटेगरीज में भी इसी तरह से फॉल होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ बात हो रही है एसटीटी मार्क्स की। अब लाते हैं एकेडमिक्स को बीच में। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए आ गया, एमंग 17,000 कैंडिडेट्स 1000 प्लस कैंडिडेट हैव स्कोर मोर देन 80%। ये बात मैंने पहले के कई वीडियोस में ये बात कहा है कि सर्वे है मेरे पास तकरीबन 2000 कैंडिडेट्स का, और सर्वे एग्जैक्ट नहीं होता पर सर्वे एक इशारा करता है और इशारा सही होता है। एग्जाम से पहले भी मैं ये बात बोल रहा था कि 105 के आसपास कट ऑफ जाएगा, 104 105 कंप्यूटर साइंस का,
और मुझे ऐसा लग रहा था कि 110 के पीछे ही रह जाएगा, पर कहीं पर 107, 108, 109 के आसपास, लेकिन 115 चला गया। उसके पीछे का रीज़न ये है कि तकरीबन 40-50 कैंडिडेट ऐसे निकल आए जिन्होंने 100% स्कोर कर दिया। हालांकि ये भी बात है कि जितना रिस्पॉन्स शीट मैंने देखा है, किसी को 7-8 नंबर से ऊपर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होते हुए नहीं देखा, और नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा बस एक ही शिफ्ट में हुआ कंप्यूटर साइंस को। उसके बावजूद भी कोई बड़ा फ़ायदा तो है नहीं नॉर्मलाइजेशन में, 7-8 नंबर का हार्डली फ़ायदा है, जो बेस्ट केस में भी 7-8 नंबर का दिख रहा है। उसके बावजूद भी 40-50 लोग ऐसे निकल आए जिन्होंने 145, 142, 144, 148 कर दिया, और उसी वजह से ये कट ऑफ इतना ऊपर चला गया। खैर, ये सब तो पहले की बातें हैं, अब ये सब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी के कॉन्टेक्स्ट में बस इतनी ही बात है कि अभी एकेडमिक्स की बात अगर हम लोग करें तो पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जनरल कट ऑफ किसी हाल में 80% से नीचे जा ही नहीं सकता है, अगर सिर्फ एकेडमिक्स पर बहाली होती तब। ये मैं फेक वाले को कंसिडर करके नहीं बोल रहा हूं, अगर आप जनरल जो जेन्युइन कैंडिडेट है, अगर आप सिर्फ उसको भी आप कंसिडर करेंगे तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने एमसीए में भर भर के नंबर दिया लोगों को, बहुत मार्क्स दिया है एमसीए में। बीटेक में तो औसतन कम लोगों का मार्क्स आता है, लेकिन एमसीए में बहुत नंबर आता है लोगों का, और बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो 82, 83, 84 वाले हैं। ऊपर से बहुत सारी भीड़ पीजीडीसीए वाली है, 87, 88, 89 वाली भी, जो डिग्री खरीद करके बैठी है बीटेक सिविल मैकेनिकल वाली। बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका पहले एमसीए में कम था, 70 था, 65 था, अब जाकर के 85 वाला खरीद करके लेके आ गए हैं। खैर, वो सब जो खरीदे वो अलग बात है, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट्स के बीच में भी मैंने पहले भी ये कहा है कि अगर सिर्फ एकेडमिक पर बहाली होती तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ 80 के नीचे नहीं जाना था, जनरल मेल में भी और बीसी मेल में भी, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर। तो आप मान लीजिए कि 17,000 में से 1000 प्लस लोग हैं जिसका 80 प्लस है, जेन्युइन कैंडिडेट है, वो सब खरीदा हुआ नहीं, जेन्युइन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अब आप अपने दिमाग में कंसीडर कीजिए, एक 2 कॉलम बनाइए, अपने दिमाग में इस बात को कंसीडर कीजिए। एक कॉलम में आप 152 से लेकर के एसटीईटी मार्क्स घटते हुए क्रम में रखिए। अपने दिमाग में इस बात को सोचिए कि आपने 2 कॉलम बना रखा है ऊपर से नीचे की तरफ। एक कॉलम में एसटीईटी मार्क्स है कैंडिडेट का 152 से लेकर के नीचे की तरफ, वो 110, 105 नीचे की तरफ आ रहा है, और एक कॉलम में लोगों का एकेडमिक मार्क्स है। दोनों को कंसीडर कर लिया। ये तो आपको पता लग गया कि जब 3000 सीट होता है तो मामला जनरल का 110 पे रुकता है, बीसी का कहीं 105 पे रुकता है, और जो एकेडमिक है वो 80 के नीचे आने वाला है नहीं। इन दोनों कैटेगरी के केस में तो कम से कम 80 के नीचे नहीं आएगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बारे में, 80 के नीचे नहीं आएगा। तो अगर आप उस हिसाब से देखें, अभी वीडियो को बिल्कुल देख करके एंड नहीं, क्योंकि आखिरी में मैं कुछ और बातें भी शेयर करूंगा जो मुझे लगता है, इसलिए यहाँ पर आकर के वीडियो को एंड मत कीजिएगा। मैं आपको अब फाइनल दिखा रहा हूँ। 110 पर अगर आप देखें तो मेरिट का वेटेज बनता है 44। 110, 150 में निकालिए कितना परसेंट होता है, फिर उसका 60% निकालिए। एकेडमिक का वेटेज 32 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 80% नंबर है लोगों का, जेन्युइन कैंडिडेट्स का भी, और इन दोनों को सम करें कितना आता है, 76 आता है। पर अभी रुकिए, ये तो 76 आ गया, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अब तक के स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से 76 के आसपास सेफ स्कोर रहता है कंप्यूटर साइंस में। पर मैंने आपको बीच में कहा था 2 मिनट पहले कि 2 कॉलम बनाइए अपने दिमाग में। एक कॉलम में एसटीईटी मार्क्स रखिए घटते हुए क्रम में, और एक कॉलम में आप घटते हुए क्रम में एकेडमिक मार्क्स को रखिए। अब आप सोचिए कि जो कैंडिडेट ऊपर बैठा है 152, 142, 145, 125, जो भी 115, 120, जरूरी नहीं कि उसका 80% नंबर ही है, उसका 60 भी हो सकता है, उसका 65 भी हो सकता है, उसका 70 भी हो सकता है। दूसरी तरफ कई ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा, पीजीडीसीए खरीद लिया कहीं से 88, 89 नंबर ले लिया, लेकिन इधर एसटीईटी स्कोर कम है। तो कहने का मतलब है कि ये सीरीज जो हमने दिमाग में कंसीडर की, जिसके बेसिस पर ये 76 कैलकुलेट करके ला दिया, ये ऐसी की ऐसी नहीं रहेगी। इसमें से कई सारे लोग देखिए जिसका एसटीईटी स्कोर बहुत ज़्यादा है, उसको तो कोई हटा नहीं रहा, लेकिन जो कट ऑफ के 2, 4, 5 नंबर के अंदर है, एक जनरल है तो 120 के अंदर है, बीसी है तो 115 के अंदर है, उस पर, और अगर उसका एकेडमिक स्कोर कम है, एवरेज के नीचे है, 70 के नीचे है, फिर उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हमने दिमाग में जो लिस्ट बनाई घटते हुए क्रम में एसटीईटी मार्क्स का और घटते हुए क्रम में एकेडमिक मार्क्स का, ये एग्जैक्टली ऐसे इंटैक्ट नहीं रहेगा। इसमें फंबल होगा, इसमें कुछ लोग निकलेंगे दोनों तरफ से और कुछ नए लोग नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो ये जब फंबल होगा, ये जब हेर फेर होगा, तो वैसी कंडीशन में ये 76, 75 भी बन सकता है।
ये 76 77 भी हो सकता है, ये 76 74 भी हो सकता है, लेकिन 74 से 77 इसी रेंज में कहीं पर रह सकता है। ये फंबल होने पर मैं बोल रहा हूँ, जब शिफ्ट होंगे लोग उसके केस में 74 से 77 के बीच में ही रहने वाला है। 77 से ऊपर नहीं जाएगा मुझे ऐसा लगता है, और 74 के नीचे नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है। ये जनरल एक केस में बोल रहा हूँ, इसी रेंज में रहने वाला है। तो ओवरऑल फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 76 तो मैंने रफली कैलकुलेट करके बता दिया था, ये 74 से 77 के बीच में कहीं पर रहेगा जनरल का। बाकी बीसी वाले 2 नंबर घटा लें, बाकी जो ईबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले 2 नंबर और वो लोग घटा लें, लेकिन इसी रेंज में रहेगा। अब तो मैंने ये आपको 3000 सीट पर कंसीडर करके बता दिया। जनरल का हो गया, बीसी मेल हो गया, ईबीसी मेल, ईडब्ल्यूएस मेल पर बोल दिया। लड़कियां आप समझ सकती हैं कि उनका कट ऑफ कहाँ जाएगा। उनका तो एसटीईटी कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी मेल है, उनसे भी कम था, तो उसके भी नीचे होगा कट ऑफ उनका जो मेरिट मार्क्स बनेगा। तो लड़कियों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लड़कियों के लिए एक अलग से बना दूं वीडियो। लेकिन अभी तक का जो स्टैट्स है, हाई कंपटीशन वाली कैटेगरी में 74 से 77 के बीच में मामला रहने वाला है। मैं बिल्कुल श्योर हूं इस बारे में। अगर कोई बड़े लेवल पर धांधली कर दे, बेल्ट्रॉन बीच में आ जाए या नियोजन इकाइयां अपना खेल करना शुरू कर दे, तब मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर बिल्कुल फेयर मामला हुआ तब 74 से 77 के बीच में 3000 सीट पर। लेकिन अगर आपको कट ऑफ इसके नीचे खींचना है, फिर सीट बढ़ाना पड़ेगा, फिर इन फर्जी लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कल की वीडियो मैंने ये बात कहा था कि 2 जगह अपना फोकस कीजिए, एक कंप्यूटर साइंस में 4-5 हज़ार सीट आ जाए और दूसरा इन फर्जी वालों को कंट्रोल कीजिए। अदरवाइज ये बहुत गड़बड़ी करेंगे और फिर कट ऑफ का क्या हाल होगा वो आप बेहतर समझ सकते हैं। सोचिए कि जब 3000 सीट पर 74-77 जा रहा है, तो 1673 और 2000 सीट पर कहाँ जाएगा, आप खुद कंसीडर करके देख लीजिए। लेकिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है आगे आने वाले टाइम पर, अगर 60-40 का रेशियो फाइनली अप्रूव हुआ तब। तो यही सब सारी चीज़ें थी। बाकी आपकी जो भी राय हो, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, आप भी खुद भी कैलकुलेट कीजिए। इतने दिनों से आप लोग भी डेटा देख रहे हैं, तरह तरह का आरटीआई का डेटा देख रहे हैं, और अपना जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो बचे हुए सब्जेक्ट है मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। हालांकि बाकी सब्जेक्ट का मेरे पास इतना अच्छा डेटा नहीं है जितना कंप्यूटर साइंस या सोशल साइंस का है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें, जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट हैं वो अपना फोकस 2 जगह लगा के रखें। पहला, फर्जी कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए, जो डिग्री खरीदने वाले कैंडिडेट हैं उनको किसी भी हाल में बाहर करने के लिए जो कुछ भी किया जा सके किया जाए, और सीट बढ़ाने के लिए भी जो कुछ भी किया जा सके किया जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।